जय श्री कृष्ण दोस्तों। अंगराज कर्ण का सामर्थ्य, अंगराज कर्णोनी शक्ति, पावर ऑफ अंगराज कर्ण। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ण के पराक्रम से अवगत कराएंगे और परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली थे अंगराज कर्ण और उसके पास वो कौन कौन से अस्त्र शस्त्र या दिव्यास्त्र थे। जानिए उन पौराणिक कथाओं के बारे में जिन्होंने उन्हें महारथी बनाया। वह एक था विजय धनुष और दूसरा था इंद्रास्त्र या वसावी शक्ति और महासर्प अश्वसेनाग का रहस्य। तो आओ जानते हैं अंगराज कर्ण का सामर्थ्य का रहस्य के बारे में। अंगराज कर्ण का सामर्थ्य। महाभारत में तो एक से एक महान योद्धा था, लेकिन महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के ऐसे योद्धे थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा लेने जब वह गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने उन्हें शूद्र पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु का अंश अवतार परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वह भी उन्हें अपमानित होना पड़ा, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु परशुराम को जब ये बात पता चला कि ये एक ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को एक शापित जीवन को जीने का विवश कर दिया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और अपने बाहुबल से भारतीय पौराणिक इतिहास में वो ख्याति हासिल की जिसके वो हकदार थे। विजय धनुष, जिन्होंने कर्ण को महारथी बनाया। कर्ण महाभारत के वो धर्मिष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से लड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और न ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई छल होने दिया। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो गुरु परशुराम का दिया विजय धनुष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संदर्भ में के संधान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संधान नहीं किया जा सकता था। कर्ण का ये धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य से शूद्र पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि वही शूद्र पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर देगा। ब्राह्मण के वेश में ही कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन एक दिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी तभी उनको गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है। तब अपने क्रोध के लिए विख्यात भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखा से शिक्षा प्राप्त की, इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बताया तब परशुराम को क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठा। तब परशुराम ने कर्ण से कहा, हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक धनुष रूपी कवच देता हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोगों का कोई भी योद्धा तुमसे जीत नहीं पाएगा। गुरु परशुराम के इसी धनुष का नाम विजय धनुष था। कर्ण में अपने इस धनुष का इस्तेमाल तो या तो दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया या फिर अर्जुन के साथ युद्ध करते समय। बाकी के सारे समय में वो एक साधारण धनुष से ही कुरुक्षेत्र में युद्ध करते रहे। इंद्रास्त्र या वसावी शक्ति से कर्ण महारथी बना। ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है।
इसी दानवीरता के फल स्वरूप में उसे इंद्र की वसावी शक्ति प्राप्त हुई थी। ये एक ऐसा शस्त्र है जिस कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध का निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवच कुंडल रहते मेरा पुत्र उससे परास्त कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि सूर्य देव का दिया हुआ कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक कोई उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन कर्ण जब सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे तब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुंचे और कर्ण से उसको दिव्य कवच कुंडल मांग लिया, क्योंकि सूर्य को अधैर्य देते समय कर्ण से कोई भी कुछ मांगता तो वो मना नहीं करते थे। इसलिए उसने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में आइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे आज कवच और कुंडल मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र ने उसी समय अपने असली रूप आ गए और बोले, हे कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और जब तुम जानते थे तो आज सूर्य को अधैर्य क्यों दिया? तब कर्ण ने कहा कि हे देवेंद्र, मुझे ये सारी बात मेरे पिता सूर्य ने रात में बताई थी और मुझे सुबह अधैर्य देने से मना भी किया, परंतु हे देवेंद्र, अब आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से विभुक्त कैसे हो सकता था। तब इंद्र ने कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो, इस दुनिया में आज तक तुमसे बड़ा दानी न कभी हुआ है और न पृथ्वी के अंत काल तक कोई होगा। आज के बाद महादानवीर कर्ण नाम से तुम जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वसावी शक्ति भी देता हूँ। इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार कर सकोगे। इसके जिस किसी पर संधान करोगे उससे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। और इसके बाद देवराज इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण ने अपनी ये शक्ति अर्जुन के लिए बचा रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल कर कर्ण को इंद्र को दी हुई वसावी शक्ति के चलाने पर विवश कर दिया। इन तीनों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, भार्गव अस्त्र, गुरुड़ अस्त्र, नागास्त्र और नागपाश और भी कई दिव्य अस्त्र थे, जिससे मंत्रों से प्रकट कर संधान किया जा सकता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया करते थे। महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन के कर्ण का वध किया तब उस समय कर्ण के हाथ में वो विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उसके हाथ में वो विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर पाता। बाण रूपी महासर्प अश्वसेन नाग का रहस्य। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बाण अर्जुन पर चलाया तो वो साधारण बाण से अलग था। इस बाण को अर्जुन की ओर आते देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो बाण नहीं, बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वो बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। वार के खाली जाने के बाद अश्वसेन कर्ण की तर्कस में वापिस आ गया और अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण से बोला, हे अंगराज, इस बार ज्यादा सावधानी से संग्राम करना। इस बार अर्जुन का वध होना ही चाहिए। मेरा उस विष उसे जीने न देगा। तब कर्ण ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं?
तब अश्वसेन ने कहा कि मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ और मेरे माता पिता खांडव वन में रहा करते थे। एक बार अर्जुन ने उस वन में आग लगा दी, जिसके बाद मैं और मेरी माता आग में फंस गए। जिस समय वन में आग लगी उस समय मेरे पिता नागराज तक्षक वहां नहीं थे। मुझे आग में फंसा हुआ देखे मेरी माता मुझको निगल गई और मुझको लेकर उड़ चली, परंतु अर्जुन ने फिर मेरी माता को अपने बाण से मार कर गिराया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। जब मुझे ये बात पता चले कि मेरी माता को अर्जुन ने मारा है, तब भी से मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूँ और इसी कारण आज मैं बाण का स्वरूप धारण कर आपकी तर्कस में आ घुसा हूँ। इसके बाद कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि हे अश्वसेन, मुझे अपनी ही नीति से युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनीति युक्त सहायता लेने से अच्छा मुझे हारना स्वीकार है। ये शब्द सुनने के बाद काल सर्प कर्ण की नीति निष्ठता को सराहता हुआ वहां से वापस लौट गया। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, अंगराज कर्ण का सामर्थ्य और महासर्प अश्वसेन नाग का रहस्य की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात से श्री राजेश भाई पटेल ने प्रश्न पूछा है कि कर्ण को अंगराज क्यों कहा जाता है। उसका जवाब है कि दुर्योधन ने उसे अंग प्रदेश का राजा बनाया था, इसके लिए कर्ण को अंगराज कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सिंगापुर से मिस आलोक तिगाड़े ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या द्रौपदी कर्ण से प्यार करती है। उसका जवाब है, यूं तो अंगराज कर्ण के लिए यह माना जाता है कि उनका पहला प्यार द्रौपदी थी, लेकिन विवाह न होने पाने पे उनका प्रेम सफल न हो सका। माना ये भी जाता है कि द्रौपदी को भी कर्ण पसंद थे, लेकिन उनका सुपुत्र होने द्रौपदी और कर्ण की प्रेम की कहानी में बाधा बन गया और यह किस्सा वही खत्म हो गया। तीसरा प्रश्न, पेरिस से श्री तुम्बा डोगा ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था। उसका जवाब है, एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने का दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी अंगराज कर्ण का सामर्थ्य और महासर्प अश्वसेन नाग का रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण में यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।